गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सर माधव, मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे सेशन के लिए रेडी होंगे। दोस्तों हर हफ्ते मिलते हैं, आते हैं, एनालिसिस करते हैं और हमारा जो लास्ट वीक का एनालिसिस भी गया वो भी 100% गया है। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करा और वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर तो मैं ऑलरेडी एवरीडे एनालिसिस शेयर करता हूं। पर हमारे वीकली एनालिसिस की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा अच्छी रहती है कि हम वीकली हर पेयर के अंदर 300 से 400 पिप मिनिमम अपन कैच कर सकते हैं। अगर अच्छे मोमेंटम हमें मिल गया, अगर वीक के अंदर हो गया अगर अच्छा मोमेंट, तो हमें अच्छा मोमेंट जो है उसके साथ 300-400 पिप तो आसानी से मिल जाते हैं। भले ही अब वो गोल्ड हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे फिर वो हमारे करेंसी पेयर्स हो, यूरो यूएसडी और यूएसडी जीपीवाई। आई होप कि दोस्तों हमारे वीकली एनालिसिस से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा, आप लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब जब प्रॉफिट बनाएं हमें शेयर करना ना भूले, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हमारे वीकली एनालिसिस से आप लोग प्रॉफिटेबल हैं और आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना ना भूले, अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा और हमारी टीम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वहां जाके आप लोग हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे आप वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आप लोगों को एवरीडे एनालिसिस जो है वो शेयर करा जाता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है और चलते हैं सीधा हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर और देखते हैं इस हफ्ते मार्केट कहां जाने वाला है। कल हमारा मंडे है, आज संडे है, मैं संडे को शूट कर रहा हूं वीडियो। और इस हफ्ते मार्केट कहां जाने वाला है देखते हैं। चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और वहीं पर बात करते हैं आने वाले हफ्ते की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ ही साथ लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां से मार्केट हमें बाइंग एंड सेलिंग के जो लेवल्स है वो दे रहा है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम करेंसी पेयर से शुरू करते हैं। यूरो यूएसडी का आउटलुक जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है इस हफ्ते। तो ये दोस्तों जो आप लोग मार्किंग्स देख रहे हैं एज यूजुअल हमारे लास्ट वीक जो हमने मार्किंग्स करी थी वो मार्किंग्स यहाँ पर एज इट इज वही की वही मार्किंग्स है। तो लास्ट वीक आज है 17 अगस्त और लास्ट वीक मंडे मतलब 8 अगस्त, 9 9 को सैटरडे था, मतलब 10 अगस्त को हमने सेशन शूट करा था हमारा लास्ट वीक का। और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को जो लेवल्स मार्क करके दिए थे, पहले वो लेवल्स देखते हैं कि क्या उन लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। यूरो यूएसडी में मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है, हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस के ऊपर मैंने आप लोगों को पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बोला था। और जो लेवल्स बताए थे उन लेवल्स को एक बार देखते हैं। 11 अगस्त मंडे था, मंडे से मार्केट हमारा स्टार्ट हुआ था। यहां पर फ्राइडे ये वाली कैंडल दोस्तों हमारी लास्ट क्लोज हुई थी जब हमने एनालिसिस करा था। और मंडे को यहां से ओपनिंग हुई थी। यहां पर मैंने आप लोगों को एक 4 आवर का सप्लाई जोन जो है वो मार्क करके दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 आवर का सप्लाई जोन और यहाँ पर नीचे एक 1 आवर का डिमांड जोन मार्क करके दिया था और नीचे एक और सपोर्ट का लेवल मार्क करके दिया था। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि पुल बैक के ऊपर मार्केट बाय साइड के अंदर जाएगा और मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट था हमारा 1.17180 का। आप देख सकते हैं ये रेड वाला जो रेजिस्टेंस है जो मैंने मार्क करा हुआ है इस 4 आवर के सप्लाई जोन पे, वो यहां तक मार्केट आया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट यहां तक आएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट यहां तक आएगा। पर मार्केट ने हमारे 1.17180 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट वहीं से टर्न मारा। मार्केट ने हायर पॉइंट बनाया एक, फिर वापस से पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद मार्केट वापस से ट्रेंड में गया। हमारा जो बाइंग एरिया था वो फर्स्ट था 1 आवर डिमांड जोन और नेक्स्ट था हमारा ये वाला जो सपोर्ट था यहाँ पर जो हमने मार्क करा था। अब आप एक्चुअल देखें तो दोस्तों 1 आवर डिमांड जोन के नीचे भी क्लोजिंग नहीं आ पाई है, प्रॉपर नहीं क्लोजिंग आ पाई। मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और देखिए मार्केट एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट से बाउंस करा है। जो हमारा लेवल हमने मार्क करा था वो एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट ने बाउंसिंग दी है और यहां से बहुत अच्छी बाइंग हुई है और मार्केट ने हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो हिट करा। बहुत खास मूवमेंट तो नहीं हुआ यूरो यूएसडी के अंदर, बस एक मार्केट ने हायर हाई बनाया फिर मार्केट हायर लो बनाने आया।
ठीक है। और अभी भी देखिए दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो हम मोस्टली एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मार्केट एक नया हायर हाई बनाने जाएगा, ठीक है। अब इस हफ्ते देखते हैं, सबसे पहले जो लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। 1 आवर का डिमांड जोन ब्रेक नहीं हुआ है पर हम इसको हटा देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट इस लेवल के नीचे की लिक्विडिटी ले चुका है। ये वाला सपोर्ट जो है वो अभी भी हमारा एक्टिव है, ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी एक्टिव है। अब एक्चुअल अगर देखें दोस्तों, मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और हमारा अभी लेटेस्ट रेजिस्टेंस है ये वाला जो ऑलरेडी मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क करा हुआ है, यही हमारा रेजिस्टेंस है लेटेस्ट वाला। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, क्योंकि मार्केट ने बहुत खास मूवमेंट तो दिया नहीं है, तो ऊपर के अनटच्ड लेवल वो अभी के अभी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो वो लेवल्स हम वैसे के वैसे ही रहने देंगे। और नीचे के लेवल्स भी इंटैक्ट पड़े हैं, मतलब टच नहीं करा है मार्केट ने, तो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। अगर यूरो यूएसडी की बात करें दोस्तों, जो हमने एनालिसिस करा है 90% जो लास्ट हमने एनालिसिस करा था वही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने खास मूवमेंट दिया ही नहीं है। यहां से सिर्फ मार्केट यहां तक आया है, कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद में मार्केट इसी रेजिस्टेंस के नीचे और इस सपोर्ट के ऊपर, इन दोनों लेवल के बीच में ही चल रहा है, तो कोई खास मूवमेंट तो नहीं हुआ है, राइट। अब डेली के अंदर चलते हैं सबसे पहले, और देखिए डेली के अंदर मार्केट ने जो एक बियरिश कैंडल गिराई थी वो वापस से उसने एक बुलिश बायर्स ने कवर कर लिया, पूरा का पूरा जो बियरिशनेस आई थी मार्केट में वो बुलिश में वापस से कन्वर्ट हो गई और बाइंग हमें देखने को मिली है। एक्चुअल यूरो यूएसडी के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, डेली के अंदर भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से मार्केट जो है वो फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट का ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का 4 आवर का सप्लाई जोन आ रहा है। 4 आवर के अंदर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी सिंपली जो चीज बताऊं, मार्केट को बियरिश जाने के लिए, ज्यादा अच्छा बियरिशनेस अगर आपको देखना है कि अब आप हाँ कंफर्म करें कि मैं अब सेल ले सकता हूं कंफर्म, तो वो इस सपोर्ट के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक नहीं होगा। वैसे आप सेल और भी लेंगे पर कंफर्मेशन की मार्केट अब सेल में ही जाएगा, वो इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद आप लोगों को मिलेगा। अगर बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग तो आप अभी भी यहां पर भी कर सकते हैं, पर ये वाला सेलिंग थोड़ा रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर अभी ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा है, उसके हिसाब से मार्केट नया हायर हाई फॉर्म कर सकता है। पर आप लोग यहां पर इस रेजिस्टेंस पे सेल लेके, इस रेजिस्टेंस के जो विक है, ये वाली इस कैंडल की जो विक है, इसके ऊपर 30 40 50 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस रह सकता है। पर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए कोई टेंशन नहीं दोस्तों, इतना रिस्क तो हमें लेना ही पड़ता है, मार्केट है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 40 50 60 पिप का तो नॉर्मल बहुत छोटा ही रिस्क होता है हमारा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अगर वीकली एनालिसिस देख रहे हैं तो वीकली एनालिसिस में तो स्टॉप लॉस 100 150 पिप के होते हैं, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग की तरफ देख रहे हैं कि वीक में मार्केट कहां जाने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये वाला सपोर्ट हमारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ये हायर लो है। अगर मार्केट नया हायर हाई बना देता है तो फिर ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा, फिर हमारे लिए 1.16331 वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर हमारे लिए हायर लो। फिर जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो ये वाले लेवल की प्रॉपर्टी सारी यहां पर आ जाएगी, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट के अंदर हमें बियरिशनेस और देखने को मिल सकती है और सेलिंग में मार्केट जा सकता है। अभी के लिए सिंपली वही लेवल्स है जो मार्केट के थे, पर इस 4 आवर के अंदर जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि यहां पर मार्केट ने एक सप्लाई जोन बनाया है, जो रेजिस्टेंस हमने बना रखा है। आप वेट करें, अगर हमें 30 मिनट्स के अंदर भी इसकी ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, 15 मिनट्स 15 मिनट्स में भी मिल जाती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। पर यहां पर मार्केट का एक सप्लाई जोन है, देखिए डेली का, देख रहे हैं आप सब लोग, ये सप्लाई जोन एक अच्छा सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो डेली का सप्लाई जोन है, तो एक अच्छी बियरिशनेस हमें यहां पर देखने को मिली है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां से हमें सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला आप लोग यहां पर सेलिंग प्लान कर सकते हैं, पर आप लोगों को बियरिश कंफर्मेशन के लिए इस लेवल के नीचे क्लोजिंग जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है फर्स्ट, तो ये वाला लेवल नहीं देता, यहीं से नीचे गिरता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट ये वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, तो आपको कंफर्म बियरिशनेस देखने को मिलेगी। फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल ये, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए मार्केट वहां तक मूवमेंट देगा। अगर ब्रेकआउट देखने को मिला उस लेवल के अंदर, तो ये अभी मार्केट हमारा सेलिंग लेवल के अंदर आया हुआ है, ये हमारा डेली का सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन को हम सबसे पहले मार्क करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा के
हम हमारा सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं तो उसके अंदर पूरा आ जाएगा, और इस रेजिस्टेंस को भी हटा देते हैं तो हमारा वो दोनों रेजिस्टेंस जो है वो डेली के सप्लाई जोन में आ जाएंगे। सेकेंड मेथड से मैं इस डेली सप्लाई जोन को बना देता हूं। अब देखिए, ये वाला लेवल एक अच्छा सेलिंग एरिया है। क्यों? क्योंकि ये डेली का सप्लाई जोन है। अगर मार्केट यहां तक भी आता है तो यहां से आप फिर वापस से अपनी सेलिंग देख सकते हैं, और यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी बनाया था, जो कि अब हमने पूरे डेली के सप्लाई जोन के अंदर ही फॉर्म कर लिया है। 1 आवर में चलते हैं। ये देखिए 1 आवर के अंदर भी मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि मार्केट यहां पर डबल टॉप बनाए, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, मार्केट ऊपर तक जाए, यहां पर विक टच करके अपना प्राइस टच करके यहां पर वापस आ जाए और इसी लेवल के अंदर क्लोजिंग हो जाए। हो सकता है ये भी। आप लोग उसके बाद सेल की ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। ये अभी हमारा ऑलरेडी सप्लाई जोन है, मार्केट ऑलरेडी सप्लाई जोन के अंदर ही चल रहा है। आप लोग अपनी सेल की ट्रेड यहां पर प्लान कर सकते हैं, पर कॉन्फर्मेशन ट्रेड आप लोगों को इस लेवल के नीचे ही मिलेगी। अगर ये लेवल भी टूट गया तो मार्केट यहां तक आएगा, और ये लेवल टूटने के बाद तो हमारा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, वो वाला ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सब स्ट्रक्चर वाला, सब स्ट्रक्चर का जो ट्रेंड चल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज होते हुए दिख सकता है। दिस इज अ गुड सेलिंग एरिया। अब जब तक मार्केट 1.17860 के नीचे है तब तक सेल साइड में रह सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट और बाय साइड के अंदर जाएगा, और काफी अप साइड में देखने को मिलेंगे हमें मूवमेंट। और लेवल्स भी मैंने दे रखे हैं 1, 2 एंड 3 लेवल। अगर इतना भी आप पिप्स कैच कर लेते हैं तो काफी सारे अच्छे पिप्स आप लोगों को कैच करने को मिलेंगे यहाँ पर। डाउन साइड के अंदर आप लोगों का ये जो नीचे के लेवल है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, इन लेवल्स का ध्यान रखिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करिए। ध्यान रखिए, विदाउट स्टॉप लॉस हमें ट्रेड नहीं करनी, स्टॉप लॉस को फॉलो करिए ताकि आप लोग अपने कैपिटल को हमेशा सेफ रखें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई के अंदर। इस लास्ट वीक मैंने बोला था कि हम पेयर चेंज करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर पोल शेयर नहीं कर पाया, पर इस हफ्ते मैं डेफिनेटली पोल शेयर करूंगा। आप लोग बताइएगा, जिस पेयर के अंदर सबसे ज्यादा वोट आएंगे हम यूएसडी जेपीवाई को उस पेयर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। इस हफ्ते तो अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और मार्केट अभी एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट दे रहा है इस लेवल से टकरा के, आप देख सकते हैं। और यूएसडी जेपीवाई में भी खास मूवमेंट नहीं हुआ है, मार्केट ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन करा है। भले ही एक लो क्रिएट करा है, लो प्राइस पे टचिंग करिए, पर बहुत खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। लास्ट वीक मार्केट कहाँ था? 8 अगस्त ये, और 9 अगस्त यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट ऊपर तक जाएगा इस लेवल तक, पर इस बार यूएसडी जेपीवाई इस लेवल तक नहीं जा पाया। यहां पर हमारा एनालिसिस इस बार 100% नहीं गया यूएसडी जेपीवाई में, मतलब हमने एनालिसिस तो सही करा था, पर सेलिंग प्रेशर जो था उसकी वजह से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग तो दी, पर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया। अब एक चीज आप इसमें नोटिस करिए, अगर एक्चुअल में हम देखें, जब मैं क्लोजिंग की बात करता हूं किसी लेवल के ऊपर, तो उसके अंदर एक अच्छी बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर और एक अच्छी बियरिश कैंडल सपोर्ट के नीचे हमें चाहिए होती है। आप देखिए, जो भी कैंडल बनी है वो अच्छी सॉलिड बुलिश कैंडल नहीं बनी है। ब्रेकआउट तो हुआ पर अच्छा सॉलिड नहीं हुआ, पर फिर भी ब्रेकआउट यहां पर हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट को यहां तक जाना था, यहां तक मार्केट नहीं आ पाया। मार्केट पहले ही टर्न मार गया बियरिश प्रेशर की वजह से, और उसके बाद मार्केट वापस से नीचे गिरा और इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद यहां इस नेक्स्ट सपोर्ट तक आना चाहिए, ये भी नहीं आ पाया। मतलब मार्केट ने बहुत कंफ्यूजन वाला मूवमेंट दिया है। यूएसडी जेपीवाई में खास मूवमेंट इस बार नहीं हुआ, और हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया। मतलब ब्रेकआउट के बाद जिस लेवल तक जाना था मार्केट इस बार नहीं जा पाया, और मार्केट ने पहले ही क्लोजिंग दे दी। कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभार मार्केट बीच से ही टर्न मार जाता है, जो लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां तक मार्केट नहीं जाता और बीच से ही मार्केट टर्न मार जाता है। और इस बार न्यूज़ेस की वजह से भी मार्केट ने बहुत मैनिपुलेशन करा, मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर भी रहा। यहां से मार्केट टर्न मार गया बीच से, यहां इसके नीचे क्लोजिंग के बाद मार्केट को यहां आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। पर मार्केट ने जब इसके नीचे क्लोजिंग दी है तो ऑब्वियसली पुल बैक के ऊपर सेल बनती है। मार्केट पुल बैक लेने अभी यहां तक आया है, पर
अभी भी मार्केट उस सिनेरियो में चल रहा है कि सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हो गई है, पुल बैक पे सेल, और यहां तक मार्केट आ सकता है। अभी भी मार्केट उस सिनेरियो में चल रहा है। पर अब बाय साइड में जाने के लिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मार्केट को चाहिए होगी लेटेस्ट के अंदर। सबसे पहले तो जो लेवल हमारे ब्रेक हो चुके उसको हम हटा देते हैं और लेटेस्ट मार्किंग्स करते हैं। डेली के अंदर बात करें, ये देखिए डेली के अंदर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ही नहीं आ पा रही है। ये देखिए एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रही, और इसके नीचे क्लोजिंग हुई और मार्केट और नीचे गिरेगा, कंफर्म नीचे गिरेगा। फर्स्ट टारगेट और जो नीचे के लेवल्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे लेवल्स ऐसे के एज इट इज टच होने वाले हैं सारे के सारे। और अभी भी यूएसडी जेपीवाई में भी खास मूवमेंट तो हुआ नहीं है, तो जो लेवल्स हमने लास्ट टाइम बनाए थे वही लेवल्स रहने वाले हैं हमारे अभी भी, सेलिंग एंड बाइंग के और टारगेट्स के हिसाब से भी हमारे वही लेवल्स रहने वाले हैं। देखिए यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी इसके नीचे, मतलब इन द सेंस ऑब्वियसली डेली के अंदर यहां पर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। डेली के अंदर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो एक अच्छा खासा बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा नीचे वाले लेवल्स तक। जो बना रखे हैं वो लेवल्स अभी भी एक्टिव है, जो नीचे वाले लेवल्स मैंने बना के दिए हैं आप लोगों को। अब 4 आवर के हिसाब से बात करते हैं। लेटेस्ट लेवल जो हमारा अभी बन रहा है, अभी मार्केट बहुत कंफ्यूजन स्टेट के ऊपर चल रहा है। मार्केट ने बियरिश प्रेशर बहुत जबरदस्त दिखाया है। अभी भी हो सकता है मार्केट सेल साइड के अंदर जाए और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है। ये हमारा लेटेस्ट 4 आवर का लेवल है, क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो 4 आवर के लेवल्स को हम सबसे पहले देखेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट 100% जाएगा मार्केट। और अप साइड के अंदर जाने के लिए मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी जरूरी है, जो कि लेवल आ रहा है हमारा 148.420 का लेवल। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट जाएगा फर्स्ट लेवल, और इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट जाएगा यहाँ 4 आवर सप्लाई जोन तक, कंफर्म जाएगा मार्केट। 1 आवर के अंदर देखते हैं तो मार्केट देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहा था छोटा। 1 आवर के अंदर सब स्ट्रक्चर बन रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। फिर मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई तोड़ा और मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ के ऊपर की लिक्विडिटी ली जो लोअर हाई के ऊपर की है, और मार्केट अभी यहाँ पुल बैक ले रहा है 4 आवर के अंदर। दिस लेवल एंड दिस लेवल, यस, 4 आवर डिमांड। अब ये हमारा डेली का तो ऑलरेडी बना हुआ है, जो हमारा सपोर्ट है इसके नीचे अगर डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर सॉलिड मार्केट नीचे जा सकता है। यहां पर मार्केट ने एक सब स्ट्रक्चर 1 आवर में चेंज करा है, तो अभी मार्केट ने यहां पर एक करंट डिमांड जोन ये वाला बनाया है, 4 आवर का डिमांड जोन है। मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप टारगेट्स को कैच करिए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट नीचे डाउन साइड के अंदर। अभी आप लोग सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब तक मार्केट 147.850 के नीचे चल रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर 4 आवर की क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। अब देखिए पहले इस डेली को हटा देते हैं, क्योंकि डेली का मैंने आप लोगों को लेवल मार्क करके दिया है, ध्यान रखिए। डेली की क्लोजिंग अगर 147 के नीचे आ जाती है, 147 के नीचे डेली की क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर मार्केट बियरिश साइड के अंदर आप लोगों को और देखने को मिलेगा डाउन साइड में। अब आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे छोटे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर। अब अगर दोस्तों आप लोगों को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये लेवल्स में कैसे निकाल रहा हूं, ये एनालिसिस में कैसे कर रहा हूं, तो आप लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये वाला 4 आवर का डिमांड जोन, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लेटेस्ट जो भी बन रहा है, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, जो कि है हमारा 146.744, जो हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। ऑब्वियसली आप लोग 15 मिनट्स में जाके अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अगर 15 मिनट्स के अंदर भी इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो आप लोग टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और नीचे जो टारगेट्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत खास तो मूवमेंट अभी नहीं देखने को मिला है, यूएसडी जेपीवाई भी बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और अभी मुझे जो दिख रहा है सेल साइड के अंदर जाते हुए यूएसडी जेपीवाई के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट अभी स्ट्रक्चर ही ऐसा फॉर्म कर रहा है। पर हम लेवल्स को फॉलो करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा।
तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया उन लेवल्स को ध्यान में रखें, और जो बाइंग लेवल है ये आपका 4 आवर का डिमांड जोन है। यहां अगर आप बाय करते हैं तो इसके जस्ट नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो आप लोग फिर सेल साइड के अंदर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर, जो अच्छा मोमेंटम वाला पेयर है, जो कि हमारा बीटीसी यूएसडी क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो तो ऑलरेडी हमारा चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और क्रिप्टो के अंदर भी अगर हम देखें लास्ट वीक के हिसाब से, तो लास्ट वीक हमारा फ्राइडे 15 अगस्त, तो अभी का था ये हमारा लास्ट वीक। मार्केट था संडे, यहां पर मार्केट चल रहा था जब मैंने एनालिसिस करा था, और मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट बाय में जाएगा, गया। मैंने टेलीग्राम में भी शेयर करा था कि बीटीसी यूएसडी और गोल्ड दोनों के अंदर हमारे टारगेट जो है वो अचीव हुए हैं। और अभी के लिए देखिए दोस्तों, एक सब स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म कर रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और मार्केट ने यहां पर अभी हायर लो तोड़ा है, देख सकते हैं आप। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो बीटीसी यूएसडी अब सेल में जाना चाहिए, जिसके चांसेस अभी मुझे थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं। ये नहीं कि पूरा ही सेल में जाएगा, एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, क्योंकि बीटीसी यूएसडी कंटिन्यूस लेवल के ऊपर अप ट्रेंड में चल रहा है, और मार्केट ने इस बार नया हाई भी बनाया है। कौन से लेवल के ऊपर बनाया है, ये देखिए, इसको हटाते हैं पहले हम। बीटीसी यूएसडी ने ऑल टाइम हाई बनाया है 1,24,498, 500 पकड़ लेते हैं, 1,24,500 के ऊपर इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 4 आवर का सप्लाई जोन जो है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई, आप देख सकते हैं। ये इसको मैं क्लोजिंग नहीं मानता, हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि नहीं आ पाई। और मार्केट ऊपर तक गया, यहां पर लिक्विडिटी ली, और यहां से मार्केट वापस सेल में गिर गया। लिक्विडिटी स्वीप जिसको बोलते हैं, जो कि मैं अपने कोर्सेज के अंदर सिखाता हूं। अभी के लिए मार्केट ने यहाँ पर एक जो सब स्ट्रक्चर मार्केट का बन रहा था, यहाँ पर हायर लो के नीचे क्लोजिंग दी, और उसके हिसाब से मार्केट अभी सेल साइड में जाते हुए दिख रहा है मुझे अभी भी। तो यहाँ जो ये सब स्ट्रक्चर का ट्रेंड है ना, जो अप ट्रेंड, वो शिफ्ट हो गया है डाउन ट्रेंड के अंदर। अब अगर ऊपर जाना है वापस से, तो सबसे पहले तो ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। हम नए लेवल्स भी मार्क करेंगे अभी। अभी के लिए तो मेरे को नीचे जाते हुए दिख रहा है बीटीसी यूएसडी सेल साइड के अंदर। और अभी ये वाला जो है, इस सप्लाई जोन को हम मार्क कर देते हैं, ये 4 आवर का सप्लाई जोन, 4 आवर सप्लाई जोन। अब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी अगर, तो फिर मार्केट जाएगा 1,20,300 पे। इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर मार्केट आएगा, मैं बीच वाले लेवल पे मार्क कर देता हूँ, 1 आवर के अंदर देखते हैं कोई लेवल हमें ऐसा दिख रहा है, सप्लाई जोन। ओके, ये आप लोगों को अपसाइड के लेवल्स दिए मैंने, आपको ट्रेल करने में आसानी रहेगी। अगर 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट आएगा 1,20,292। काफी अच्छे पिप्स हैं आपको ये यहाँ पर 4 आवर में इतना दिख रहा है। आप 1 आवर में भी जाओगे या 15 मिनट में भी, जिसमें हम ज्यादा ट्रेड लेते हैं, और आप करोगे ना, तो आपको ये काफी पिप्स मिलेंगे यहाँ से, 1, 2, 3, 4। अभी के लिए तो मेरे को जो दिख रहा है सिनेरियो, वो डाउन साइड का दिख रहा है मेरे को। अभी एक टेम्पररी पुल बैक मुझे देखने को मिल सकता है, पर ऑब्वियसली यहां पर अभी जो हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस मार्केट मार्केट मार्क कर रहा है, वो अभी हमारा ये 4 आवर का सप्लाई जोन है। दिस इज अ सेलिंग एरिया। अगर मार्केट यहां तक भी वापस आता है तो आप अपने सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कॉन्फर्मेशन ट्रेड ही लें, क्योंकि ऑब्वियसली बीटीसी यूएसडी का बाइंग प्रेशर चल रहा है काफी टाइम से। मार्केट ने सब स्ट्रक्चर, मतलब जो ये वाला सब स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, एक जो बन रहा था हायर हाई हाई लो हायर हाई, इसके अंदर ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड में। पर एक्चुअल में जो मेन ट्रेंड चल रहा है ना डेली का, वो अभी भी अप है। वो टूटेगा जब मार्केट 1,12,000 के नीचे क्लोजिंग देगा। अभी तो मार्केट 1,21,000, सॉरी 1,24,500 पे जाके आया है, और करंटली अभी चल रहा है मार्केट 1,18,000। जब तक मार्केट 1,12,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं होगा। मार्केट अभी देखिए डबल टॉप बना रहा है, पहला टॉप दूसरा टॉप, उसके हिसाब से भी मार्केट ने एक अच्छी बियरिश कैंडल गिराई है, यहां पर आप देख सकते हैं डेली के अंदर।
अभी के लिए ये हमारा सेलिंग एरिया है, दिस इज आवर बाइंग एरिया। अगर इस 4 आवर डिमांड जोन के नीचे भी क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट फिर और नीचे गिरेगा। और लेवल हमारे कौन से रह सकते हैं सपोर्ट के, वो भी हम मार्क कर देते हैं। यस, ये हमारे डाउन साइड के लेवल। फर्स्टली तो अगर इस सपोर्ट, ये जो हमारा 1,17,637 के नीचे जो सपोर्ट बन रहा है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आई तो फिर मार्केट कंफर्म यहां तक आएगा 1,16,185। ठीक है, करीब 100-150 पिप का मूवमेंट आपको यहां तक मिलेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा नीचे वाला है 1,14,541, जो कि करीब 150-200 पिप का टारगेट। हम जो वीकली एनालिसिस देते हैं उसके हिसाब से मार्केट इस तरह से मूवमेंट दे सकता है अगर इस लेवल के नीचे रहा। 1,19,500 के नीचे अगर बीटीसी यूएसडी रहता है जब तक, तब तक सेलिंग साइड में रह सकता है। और हमें किस तरह से ये देखने को मिलेगा, इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है मूवमेंट बीटीसी यूएसडी के अंदर। अभी के लिए बीटीसी यूएसडी इस 4 आवर सप्लाई जोन के जब तक नीचे है तब तक सेल साइड के अंदर रह सकता है। इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर लेवल वाइज आप लोग ट्रेल कर सकते हैं अपने टीपी को। फर्स्ट टीपी हमारा 1,20,300, 1,21,000, 1,21,700 और 1,22,000, ऐसे आप ऊपर के लेवल ट्रेल कर सकते हैं। और बाकी मैं बीटीसी यूएसडी के अंदर वीआईपी टेलीग्राम चैनल में तो ऑब्वियसली एवरीडे मैं शेयर करता हूँ अगर मेरे को एक परफेक्ट सेटअप मिलता है तो। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ये 4 आवर का सप्लाई जोन, इसके नीचे जब तक है तब तक सेल साइड में रह सकता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हुई फिर आप पुल बैक के ऊपर बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इन लेवल्स को ट्रेल कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल पेयर किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। गोल्ड ने तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी स्वीप भी करी, बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिया। मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट तो नहीं बोल सकते, पर बहुत सारे लोगों को ट्रैप जरूर कराए सकते हैं गोल्ड ने। और जो हमने एनालिसिस दिया था, ये देख सकते हैं आप लोग, लास्ट वीक का एनालिसिस है। हमने जो मार्किंग्स करी थी और जो एनालिसिस दिया था मार्केट ने, उसके हिसाब से मूवमेंट दिया है। सबसे पहले तो लास्ट वीक हमारा कहाँ था मार्केट, पहले वो देख लेते हैं। 9 अगस्त, ये यहां पर क्लोजिंग हुई थी। 9 अगस्त सैटरडे था, यहां पर फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी इस वाली ग्रीन कैंडल में और मार्केट यहां चल रहा था। मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ, वो यहां पर मार्केट ओपन हुआ। मैंने आप लोगों को ये रेजिस्टेंस मार्क करके दिया था सबसे पहले लेटेस्ट में, और सबसे पहले ये सपोर्ट मार्क करके दिया था क्योंकि ये दोनों हमारे लेटेस्ट थे। मैंने आप लोगों को बोला था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो फिर गोल्ड ऊपर, तभी ही गोल्ड ऊपर जाएगा। नहीं हुई इसके ऊपर क्लोजिंग, रेजिस्टेंस की बजाय मार्केट ने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी। जैसे ही क्लोजिंग आई, आप देख सकते हैं मार्केट हमारे फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद तो हमारा जो ये सपोर्ट के बाद सीधा सपोर्ट ये था। आप देख सकते हैं कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है पता है आपको? 3371 से अगर हम देखें 3341, 300 पिप का मूवमेंट। 300 पिप का मूवमेंट सीधा सेलिंग साइड में। 300, फर्स्ट टीपी भी हिट, सेकंड टीपी भी हिट। और देखिए हमारे सेकंड टीपी पे एग्जैक्टली टीपी से हमारा मार्केट टर्न मार गया। हमारा जो सपोर्ट था सेकंड वाला, वहां से आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त, क्या गजब मूवमेंट हुआ है। यहां पर 300 पिप और यहां पर 400 पिप कंप्लीट। और मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर भी करा था कि हमारा गोल्ड का एनालिसिस 100% गया है। मैंने आप लोगों को सिर्फ दो लेवल दिए थे, एक ये एक ये, आपको बस इंतजार करना था। दोनों में से जिस भी लेवल में ब्रेकआउट होता है फिर मार्केट उस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। और इवन आप सोचिए, मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मैं आप लोगों को बीच के टारगेट भी दे सकता था, पर मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया मार्केट सीधा एग्जैक्टली वहीं तक गया है। आप देख सकते हैं सीधा 300 पिप का मूवमेंट डायरेक्ट, 400 पिप का मूवमेंट डायरेक्ट। और उसके बाद यहां से बाइंग मूवमेंट भी तो हुआ है। तो 31 से अगर आप देखते 71, तो वापस यहां से आप लोगों को 300 पिप का मूवमेंट, 400 पिप का मूवमेंट देखने को मिला है। एग्जैक्टली जहां से ब्रेकआउट हुआ मार्केट वापस वहीं आया, वहीं से वापस ब्रेकआउट, वहीं से वापस से मार्केट ने रिटेस्ट करा, मार्केट वापस से आया, यहां पर डबल बॉटम बनाया। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, जो कि हमारा 3330 का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है। जो जो लेवल टूट गए हैं उसको हम हटा देते हैं। ये सपोर्ट टूट गए, ऊपर के रेजिस्टेंस हम नहीं हटाएंगे क्योंकि उन लेवल्स को मार्केट ने टच ही नहीं करा। अभी भी वही सेम सिनेरियो रहेगा, पर वो तो बहुत ऊपर चला रह गया है। अभी के लिए हमारा लेटेस्ट
जो है वो हमें क्या बनते हुए दिख रहा है, मार्केट एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लोअर लो। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या दोस्तों, एक चीज और बताता हूं आप लोगों को। यहां मार्केट जो स्ट्रक्चर बना रहा था सब स्ट्रक्चर, उसमें भी ब्रेकआउट हुआ। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और यहां देखिए यहां पर हायर लो टूटा और मार्केट नीचे अभी ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी के लिए मार्केट का अप ट्रेंड भी चेंज हुआ था, सब स्ट्रक्चर का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, उसके हिसाब से भी यहां पर सेल तक यहां तक आया सीधा। मैंने बीच में कोई लेवल नहीं दिया, सीधा मार्केट हमारे एग्जैक्ट लेवल को टच करा। अब मार्केट का एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ऐसे। अब ऑब्वियसली हमारा एक लेटेस्ट रेजिस्टेंस भी बन रहा है, उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को मार्क करेंगे। सबसे पहले तो हमें हमें इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग चाहिए, जो कि हमारा 3330 का लेवल। ये क्लोज होगा तो मार्केट आएगा 3314 तक, 3315 तक, 150 पे नीचे आएगा। नेक्स्ट टारगेट पे भी मैं आपको नीचे के दूंगा। ये हमारा बाइंग एरिया है, क्योंकि हमारा डेली का डिमांड जोन है। देखिए अब ये वाला जो लेवल है ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये वाला लेवल बहुत वीक हो चुका है। अभी के लिए गोल्ड मेरे को सेल साइड में आते हुए दिख रहा है। जब तक जब तक मार्केट 3370 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ना, अभी के लिए तो मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है मुझे सेल साइड के अंदर। अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, मैं इस सपोर्ट के नीचे का वेट कर रहा हूं, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए मुझे। और मार्केट अगर यूं देखे ना दोस्तों, तो बहुत खास मूवमेंट, बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दिया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हुआ है या बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूवमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी के लिए ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये लोअर हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 70 का। इसी के बीच में मार्केट चल रहा है। आप देखिए कब से चल रहा है, 11 अगस्त से पूरे हफ्ते मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में चला है। ना इसके ऊपर क्लोजिंग आ पा रही है, ना इसके नीचे क्लोजिंग आ पा रही है। अब ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये नया लोअर हाई भी है और ये हमारा इक्वल लो भी है, ठीक है ना। अब मार्केट जो है वो कितना कंसोलिडेट, आप कैंडल्स देखिए, पूरा इस 11 अगस्त से लेके पूरे हफ्ते मार्केट ने इतनी गंदी कैंडल्स बनाई है। ना अच्छा बुलिश मोमेंटम आया, ना अच्छा सेलिंग मोमेंटम आया। बस मार्केट एक रेंज के अंदर ही चला है। अब अभी के लिए मार्केट का लेटेस्ट वाला जो लेवल है रेजिस्टेंस का, वो आ रहा है यहां पर। कौन सा है, 3346। मार्केट अभी चल रहा है 3570 पे, 3335 पे चल रहा है। और ये 46 का लेवल दिया है, ये 100 पे ऊपर का जो लेवल है ना, ये लेवल रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा बाय साइड में, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो फिर गोल्ड जाएगा नीचे डाउन साइड में। पहला लेवल और भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, दिस इज अ सेकेंड लेवल। ये इसके नीचे क्लोजिंग आई, फर्स्ट लेवल 3315, थर्ड लेवल 3300, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। यहां से आपको 100-150 पिप का मूवमेंट तो मिल ही सकता है बाइंग का, अगर कोई कंफर्मेशन मिला 5-15 मिनट के अंदर। अब ये कंफर्मेशन का क्या मतलब है, वो अगर आप लोगों को जानना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को दोस्तों चीजें सीखनी होगी। हो सकता है कि आप लोगों को जो मैं एनालिसिस यहाँ पर कर रहा हूँ, जो मार्किंग्स कर रहा हूँ, जिस तरह से लेवल्स निकाल रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। क्योंकि हो सकता है कि जो एजुकेशन या जो नॉलेज की आप लोगों को जरूरत है, वो नॉलेज आप लोगों के पास अभी नहीं है। अगर आप लोग ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं कि मैं ये लेवल्स कैसे निकालता हूँ, कैसे इतनी 90% की एक्यूरेसी मेंटेन कर पाता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लर्निंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ। और आप लोग मेरे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो वीकली एनालिसिस है, आप लोग मेरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक से एडवांस एंड एडवांस के बाद सुपर एडवांस। अगर आप लोगों को कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग गूगल फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं गूगल फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, और आप लोग उसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना है तो आप लोग हमारे टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो हमारी टीम आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेगी और आप लोगों को गाइड करेगी हमारे कोर्सेज के बारे में, और कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के लिए। और बहुत ही जल्दी दोस्तों और भी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, और हमारा पर्सनल मेंटरशिप भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के बेसिस के ऊपर वहां पर आप लोग एनरोल कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे। क्योंकि वन ऑन वन मतलब मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, आप लोग मेरे साथ एजुकेशन गेन करेंगे वन ऑन वन, और उसके बाद लाइव मार्केट में लाइव अकाउंट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ ट्रेड करूंगा, आप लोग मेरे साथ ट्रेड करेंगे, मैं आप लोगों के साथ ट्रेड करूंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो।
तो रेडी हो जाइए, बहुत जल्दी मेरा पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च होने वाला है, जिसमें आप लोग मेरे साथ लाइव मार्केट में मेरे साथ बैठ के ट्रेड्स करने वाले हैं लाइव अकाउंट के ऊपर। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों के लिए आने वाली है, तो तैयार हो जाइए। उसके उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को बहुत जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर होगी। फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक जो हमारे टेलीग्राम चैनल का है और हमारे सारे सोशल लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अभी के लिए ओवरऑल गोल्ड की बात करें तो जब तक गोल्ड 3350 के नीचे है, 3350 का लेवल आप मार्क करके रखिए, जब तक इसके नीचे है गोल्ड सेल में रहेगा। और अभी मुझे सेल में जाते हुए गोल्ड के चांसेस लग रहे हैं। अगर ये वाला सपोर्ट तोड़ देता है, ये एक अच्छा कॉन्फर्मेशन है 3330 का, अगर ये लेवल टूट जाता है तो कंफर्म गोल्ड जो है वो और नीचे सेल साइड में जाएगा। और अगर गोल्ड 3350 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर गोल्ड बाय साइड में जाएगा। और ऊपर के लेवल भी मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद ये हमारा 3370 तक गोल्ड जो है वो आ सकता है। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर तो गोल्ड और बाय साइड के अंदर आप लोगों को जाते हुए दिख सकता है। फिलहाल के लिए गोल्ड जो है वो एक नया सब स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से आप लोगों को मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है गोल्ड का। देखते हैं मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देता है। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, फंसने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3350 के लेवल को ध्यान में रखें, इसके नीचे जब तक गोल्ड है आप लोग सेलिंग कर सकते हैं। 3350 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो आप लोग फिर बाय की प्लानिंग करें। और अगर 3370 टूट गया तो फिर और कंफर्म हो जाएगा कि गोल्ड और बाय साइड के अंदर जाएगा। तो ये हमारे आने वाले वीक का एनालिसिस है इन चार पेयर्स के अंदर, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी और गोल्ड के अंदर, राइट। दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूं एक बात कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करे बिना ट्रेड ना ले। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करें। एनालिसिस जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो स्टॉप लॉस के साथ और कॉन्फर्मेशन के साथ ही प्लान करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो आप गैम्बलर नहीं, एक ट्रेडर की तरह ट्रेड कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर की तरह आप लोग सोच रहे हैं और उसके बेसिस के ऊपर इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। जो लेवल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो ऐसे वैसे लेवल्स नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स हैं। ध्यान रखिए सबसे पहले तो इस चीज को, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से मार्केट या तो बाइंग में जाएगा और जिसको अगर तोड़ दिया तो फिर मार्केट नेक्स्ट लेवल तक मूव करेगा, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो कैच करने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए हमारा जो वीकली एनालिसिस है वो हम यहीं तक रखते हैं। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर मैं हर हफ्ते आप लोगों को एनालिसिस देता हूं। इस हफ्ते भी दिया जो है एनालिसिस आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं कि मार्केट उस हिसाब से मूवमेंट देगा और डेफिनेटली देगा, क्योंकि हम जो लेवल्स निकालते हैं वो ऐसे वैसे नहीं, इंस्टीट्यूशनल लेवल है। तो आज का जो हम एनालिसिस है वो यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। और जितने भी अब मैं हर हफ्ते आप लोगों को एनालिसिस शेयर करता हूं, आई होप आप लोगों को उससे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, आप लोग प्रॉफिट्स बना रहे होंगे। अगर प्रॉफिट्स बना रहे हैं तो शेयर करिए। अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करना ना भूले वीडियो को, और कमेंट करके भी बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग और आप लोगों को किस तरह की वीडियोस जो है वो चाहिए है। बहुत जल्दी बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, उन सब चीजों के ऊपर तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी आप लोगों को शेयर करा जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। आज का वीकली एनालिसिस हम यहीं तक रखते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों को होती है, और भी अगर आप लोग डिटेल में कुछ चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर व्हाट्सएप या फिर कॉल के ऊपर असिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो आज का एनालिसिस हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस। दिस इज योर होस्ट दीपेश मेवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।